अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरह तौबा, रुकू नंबर 1। एलान बरात है अल्लाह और इसकी रसूल की तरफ से उन मुशरकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह मुनकरीन हक़ को रुस्वा करने वाला है। इत्तिलाए आम है अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए अल्लाह मुशरकीन से बरी अल्ज़मा है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर हैं, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वाले को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो, बजाजान उन मशरकीन के जिनसे तुमने मुआहदे किए, फिर उन्होंने अपने अहद को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी मदद मुआहदा वफा करो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों ही को पसंद करता है। पर जब हराम महीने गुजर जाए तो मुशरकीन को कत्ल करो जहाँ पाओ, और इन्हें पकड़ो और घेरो और गात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात दे तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला है। अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। और अगर मुशरकीन में से कोई शख्स पनाह मांग कर तुम्हारे पास आना चाहे ताकि अल्लाह का कलाम सुने तो इसे पनाह दे दो यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे इसके मामन तक पहुँचा दो। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग इल्म नहीं रखते। अब इसकी तफसीर पढ़ेंगे। यह हराम महीनों से मुराद वो 4 महीने हैं जिनकी मुशरकीन को मोहलत दी गई थी। चुनांचा इस मोहलत के ज़माने में मुसलमानों के लिए जायज़ ना था कि मुशरकीन पर हमला आवर हो जाते, इसलिए उन्हें हराम महीने फरमाया गया है। यानी महज कुफर और शिर्क से तौबा कर लेने पर मामला ख़त्म हो नहीं जाएगा, बल्कि इन्हें नमाज कायम करनी और ज़कात देनी होगी, वरना ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने कुफर छोड़कर इस्लाम इख्तियार कर लिया है। यानी बनी किनान और बनी खुज़ा और बनी ज़ुमरा